नमस्ते, वेलकम टू डे 3 ऑफ 10 डेज ऑफ कुबरनिटीज सीरीज। आज हम कुबरनिटीज क्लस्टर सेटअप देखेंगे यूजिंग काइंड। देन वी विल लुक एट पॉड्स एंड मल्टी कंटेनर पॉड्स। उसके बाद फिर हम मल्टी कंटेनर पॉड्स का डिफरेंट स्ट्रैटेजीज देखेंगे लाइक एम्बेसडर, अडेप्टर एंड साइडकार। तो काफ़ी कुछ है कवर करने के लिए, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये पूरा ट्यूटोरियल हमारा हैंड्स ऑन होगा, बट फॉर द क्लस्ट काइंड क्लस्टर सेटअप आई हैव डन दैट ऑलरेडी। आई हैव इंक्लूडेड अ फाइल, और डोंट वरी, ये सारी फाइल्स आपका जो है फ़ोल्डर पूरा का पूरा मैं गिटहब पे डाल दूँगी। ओके, सो लेट्स लुक एट दी स्टेप्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डॉकर डेस्कटॉप चाहिए। हाँ, ये सारा सेटअप जो है आई एम डूइंग इट ऑन माय विंडोज़ लैपटॉप। सो सबसे पहले यू नीड डॉकर डेस्कटॉप, देन यू नीड kubectl, इसको डाउनलोड करना होगा। उसके बाद फिर काइंड को डाउनलोड करना होगा, एंड वेरीफाई करने के लिए काइंड वर्जन एंड kubectl वर्जन से आप देख सकते हो। ओके, तो जब ये दोनों सेटअप हो जाता है, आफ्टर दैट आपको एक YAML कॉन्फ़िगरेशन लिखनी होगी, जिसमें आप क्लस्टर का अपना डिफ़ाइन करोगे, योर कंट्रोल प्लेन एंड वर्कर नोड्स। तो काफ़ी बेसिक सा क्लस्टर सेटअप लिया है मैंने, जिसमें हमारे पास बस एक कंट्रोल प्लेन नोड है और एक वर्कर नोड है। ठीक है, यहाँ पे इफ़ यू डू kubectl get nodes, सो यू कैन सी एक मेरे पास कंट्रोल प्लेन नोड है और एक वर्कर नोड है। ठीक है, सो ऐसे ये आपको YAML फाइल बनाना होगा, कॉन्फ़िगरेशन बनाना होगा काइंड कॉन्फ़िग का। उसके बाद फिर सबसे पहले डॉकर डेस्कटॉप में जाके ना कुबरनिटीज़ को इनेबल करना पड़ेगा, एंड फाइनली काइंड क्रिएट क्लस्टर, यू कैन गिव इट एनी नेम, और फिर कॉन्फ़िगरेशन फाइल आपकी जहाँ पे लोकेटेड है विच इज़ kindconfig.yaml। ये चलाने पर आपका ये जो है सेटअप हो जाएगा क्लस्टर। ठीक है, तो आई एम अज्यूमिंग कि यहाँ तक यू हैव सेट इट अप। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद पॉड्स। ठीक है, पॉड जो है बेसिकली वो एक फंडामेंटल यूनिट है कुबरनिटीज़ में, जस्ट लाइक कंटेनर इन डॉकर। स्मॉलेस्ट यूनिट मेरा डॉकर में कंटेनर होता है, राइट। कुबरनिटीज़ में हमारा पॉड होता है। तो पॉड जो है वो बेसिकली इनकैप्सुलेशन है कंटेनर के ऊपर, एंड येस उसमें वन कंटेनर या वन से ज़्यादा कंटेनर्स हो सकते हैं, बट मोस्टली वन कंटेनर ही होता है। तो ये इनकैप्सुलेशन है कंटेनर के ऊपर सच दैट आप जो हो कुबरनिटीज़ का वेरियस एस्पेक्ट्स हम उसमें लगा सकें। ठीक है, तो जो पॉड है वो किसी एक वर्कर नोड में सिचुएटेड होता है। लाइक जैसे ये प्रोजेक्ट वर्कर है, तो हमारे पास बस एक ही वर्कर नोड है, तो हम जो भी पॉड क्रिएट करेंगे वो सारे पॉड्स मेरे वर्कर में क्रिएट होंगे। ओके, तो पॉड क्रिएशन या फिर कोई भी रिसोर्स क्रिएशन जो होता है उसके दो तरीके होते हैं। वन इज़ इम्पेरेटिव, द अदर इज़ डिक्लेरेटिव। ठीक है, तो इम्पेरेटिव हो जाएगा कि आप डायरेक्टली पॉड को क्रिएट कर रहे हो यूजिंग kubectl रन। ठीक है, आई विल जस्ट गिव यू एन एग्जांपल। सो सपोज आई एम डूइंग kubectl run nginx. You can give it any name, maybe let's just do it kubectl run nginx imperative, ये मेरा नाम हो गया मेरे पॉड का। उसके बाद फिर मैं एक इमेज डाल रही हूँ, इमेज इज इक्वल टू, ये मेरा डॉकर हब से इमेज लेगा, nginx इमेज लेगा, और कौन सा टैग, मतलब कौन सा वर्जन, उसका हम लेटेस्ट वर्जन उठा रहे हैं। तो ऐसे करके इफ़ आई डू दिस, तो ये मेरा पॉड क्रिएट हो गया है। पॉड देखने के लिए आई डू kubectl get pods, सो यू कैन सी अभी मेरा स्टेटस 0 on 1 है। 0 on 1 का मतलब ये है कि आपका पॉड में एक कंटेनर है जिनमें से कोई भी अभी अवेलेबल नहीं है, और स्टेटस जो है आपका कंटेनर क्रिएटिंग स्टेट पर है। तो बेसिकली आपका जब भी आप पॉड बनाते हो तो उसमें दो स्टेट्स आएंगे। पहले कंटेनर क्रिएट होगा, उसके बाद फिर आपका पॉड रन होगा। ठीक है, तो आई गेस अभी काफ़ी टाइम हो गया है, तो हमारा पॉड अप हो जाना चाहिए। यस, सो यू कैन सी कि पॉड का स्टेटस जो है रनिंग है एंड रेडी स्टेट में है।
वी डिड नॉट राइट एनी YAML फाइल फॉर दिस, जैसे हमने क्लस्टर सेटअप में यहाँ पे YAML फाइल लिखा था, हमने वैसा तो कुछ भी यहाँ नहीं लिखा है। सो दिस इज इम्पेरेटिव वे ऑफ क्रिएटिंग रिसोर्सेज। ठीक है, अभी हमने क्या करा, पॉड क्रिएशन कर लिया ऐसे। तो ये हमारा पॉड क्रिएट हो गया है और यू कैन सी ये 42 सेकेंड्स पहले हमारा क्रिएट हुआ है। ओके, तो हम दूसरा अप्रोच देखते हैं। ये अदर अप्रोच इज डिक्लेरेटिव। ठीक है, इम्पेरेटिव तो हमने देख लिया, डिक्लेरेटिव देखते हैं। डिक्लेरेटिव होता है कि आप जो हो YAML या JSON फाइल लिखते हैं और बेसिकली आप उसमें डिज़ायर्ड स्टेट आप स्पेसिफाई करते हो किसी भी रिसोर्स का। जैसे हम पॉड की बात कर रहे हैं तो पॉड का, कि मेरे को ये पॉड की स्पेसिफिकेशंस चाहिए, एंड देन यू डू kubectl अप्लाई या फिर kubectl क्रिएट। एग्जाम्पल के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक फ़ाइल बनाते पहले। तो आई एम अज्यूमिंग कि कुछ भी हमें याद करना नहीं है यहाँ पे। तो लेट्स जस्ट क्रिएट दी पॉड फाइल यूजिंग ड्राई रन। मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज के लिए आप ड्राई रन करके क्रिएट कर लोगे अपना कॉन्फ़िगरेशन फाइल। सो लेट्स डू दैट। If you want to see, तो आई हैव एडेड ऑल द कमांड्स हेयर इन द commands.txt also। तो ये इम्पेरेटिव अभी हमने देखा था, kubectl run nginx imperative and get pause describe। डिस्क्राइब आई डिडंट शो यू, अभी मैं डिक्लेरेटिव में दिखा दूंगी। ओके, तो डिक्लेरेटिव का ये है। तो इट्स बेसिकली लाइक let me just copy everything। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, आप ये nginx पॉड को रन कर रहे हो, मतलब क्रिएट करना है आपको। nginx पॉड के नाम का एक पॉड क्रिएट करना है और इमेज जो यूज़ कर रहे हैं डॉकर हब से, हम nginx को यूज़ कर रहे हैं, उसका टैग जो है हमारा लेटेस्ट है। बट ये जो है हम क्रिएट नहीं अभी बस हम टेस्ट करना चाह रहे हैं, तो इसलिए हमने ड्राई रन करा है। इसमें ड्राई रन में वो खाली ड्राई रन करेगा, क्रिएशन नहीं करेगा। तो इफ़ यू डू गेट पॉड्स, तो अभी भी हमारे पास पॉड्स नहीं है, मतलब ये इम्पेरेटिव पुराना वाला था। ओके, तो -o YAML से मेरी YAML फाइल आ जाएगी और फिर उसको मैंने राइट एरो से मतलब इसका जो भी आउटपुट है उसको मैंने स्टोर करा दिया nginx pod.yaml फाइल में। तो यहाँ पे हमारी एक फ़ाइल क्रिएट हो गई है, ये nginx pod.yaml। तो वी डिड नॉट रियली राइट एनीथिंग और ये हमारा पॉड क्रिएट हो चुका है, YAML फाइल क्रिएट हो गई है। तो अभी हम इस YAML फाइल को लेते हैं और इसको हम समझते हैं और एडिट करते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो जो भी स्टफ़ आपको अगर लग रहा है रिक्वायर्ड नहीं है, उसको यू कैन रिमूव। तो आई एम जस्ट कीपिंग बेसिक स्टफ़ हियर। ठीक है, तो बेसिकली कोई भी रिसोर्स आप बनाओगे, फॉर डिप्लॉयमेंट, रेप्लिका, सेट, सर्विस, व्हाटएवर यू आर क्रिएटिंग, यू विल बेसिकली हैव दीज 4 सेक्शंस। पहला एपीआई वर्जन। ठीक है, वर्जन लिखना होता है। उसके बाद फिर आपको काइंड लिखना होता है। काइंड मतलब कौन सा रिसोर्स है, हमारा कौन सा रिसोर्स है, पॉड हम बना रहे हैं तो पॉड। उसके बाद फिर मेटा डेटा। मेटा डेटा में आपके लेबल्स आ जाएंगे, नेम आ जाएगा, आपके पॉड का क्या नाम आपको देना चाहते हो। जैसे यहाँ पे हमने किया था ना, ड्राई रन के टाइम पे nginx पॉड लिखा था, तो इसलिए यहाँ पे यू कैन सी कि नेम में nginx पॉड लिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर मेटा डेटा में लेबल्स वगैरह आ जाएगा। उसके बाद फिर फाइनली आपके पास स्पेक सेक्शन होता है। स्पेक सेक्शन जो है, इसमें पॉड के लिए आपके पास कंटेनर्स आपको स्पेसिफाई करने हैं। तो ये बेसिकली लिस्ट है, बहुत सारे इसमें यू कैन ऐड कंटेनर्स, वन और मेनी कंटेनर्स। अभी हमारे पास बस एक ही कंटेनर लिस्टेड है इधर, विच इज़ nginx लेटेस्ट पॉड, और उसका एक नेम है कंटेनर का। ठीक है, और ऐसे अगर मल्टीपल कंटेनर डालना होता तो यहाँ पे इमेज समथिंग वॉट एवर यू वॉन्ट, यू कैन राइट दैट। ओके, तो ये हमारे पास बेसिक YAML फाइल तो क्रिएट हो गई है। नाउ लेट्स रन दिस। और इसको रन करने के लिए हम करेंगे kubectl अप्लाई -f, और -f अप्लाई हम कर सकते हैं या फिर हम क्रिएट भी कर सकते हैं। बेसिकली अप्लाई आप करते हो तो आप या तो आप ऑलरेडी क्रिएटेड अगर पॉड है उसमें कोई चेंज करके
आप अप्लाई कर रहे हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। अपडेशन के लिए भी, क्रिएशन के लिए भी आप अप्लाई यूज़ कर सकते हो। सो आई एम डूइंग kubectl apply -f and name of my YAML file is nginx pod .yaml। ठीक है, तो pod क्रिएटेड। तो यू कैन सी कि अभी मेरा इसमें नंबर ऑफ कंटेनर्स कितने थे मेरे पास, 1। यहाँ पे हमारे पास कितने कंटेनर्स थे, एक ही कंटेनर था nginx इमेज का। और रेडी कितना है, कोई भी नहीं। ठीक है, थोड़ी देर वेट करते हैं। ये फाइनली हमारा रनिंग स्टेट पे आ गया है और 1 on 1 मेरा रेडी है। तो दिस इज़ हाउ आई हैव क्रिएटेड माय बेसिक पॉड। अच्छा, अब इसी पॉड में अगर हमने कुछ चीज़ गलत करा होता, ठीक है, सपोज़ कुछ भी एरर हम कर सकते हैं। सपोज़ आई डू समथिंग लाइक दिस, ठीक है, ये टैग में मैंने चेंज कर दिया लेटेस्ट वन एंड आई डू सेव एंड आई डू अप्लाई। कॉन्फ़िगर्ड। सो यहाँ पे देखो kubectl गेट पॉड्स में आपके पास आ रहा है, एरर आ रही है, एरर इमेज पुल। ठीक है, अब इस एरर को समझने की कोशिश करते हैं। तो समझने, एरर समझने के लिए व्हाट यू कैन डू इज यू कैन डू kubectl डिस्क्राइब पॉड एंड द पॉड नेम। पॉड नेम क्या है, nginx पॉड। ठीक, तो यहाँ पे मेरे पास जितने भी इवेंट्स हुए वो सारे लिस्टेड हैं। और भी सारी इंफॉर्मेशन होती है बट अभी हम एरर में देख रहे हैं। तो यहाँ पे इवेंट्स है, तो यहाँ शेड्यूल करा, यहाँ पर उसने असाइन कर दिया एक वर्कर नोड पे। ठीक, उसके बाद फिर यहाँ इमेज पुल कर रहे हैं, यहाँ इमेज पुल हो गए। ठीक है, फिर कंटेनर क्रिएट कर रहा था, कंटेनर मेरा स्टार्ट हो गया। फिर हमने क्या करा, फाइनली हमने डेफिनेशन में चेंज करा, यहाँ पे लेटेस्ट वन लिखा था, राइट। हमने कॉन्फ़िगरेशन में चेंज करा तो पॉड डेफिनेशन चेंज हुआ, पॉड मेरा रीस्टार्ट हो रहा है। फिर अब वो लेटेस्ट वन को पुल करने की कोशिश कर रहा है लेटेस्ट वन टैग के साथ। उसको ऐसा कुछ मिला ही नहीं, तो वहाँ पे एरर यहाँ पे शो हो रहा है, नॉट फाउंड इज इक्वल टू फेल्ड पुल अनपैक इमेज। उसको ये वाली रिजॉल्व नहीं कर पा रहे। ठीक है, दिस वन नॉट फाउंड, दिस पर्टिकुलर इमेज इट इज़ नॉट एबल टू फाइंड इन द डॉकर रजिस्ट्री। तो एरर इमेज पुल में एरर आ रही है एंड इमेज पुल बैक ऑफ मेरी एरर है। तो ऐसी एरर है, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज we are going to do come here, or maybe we can do like kubectl edit pod nginx pod। तो या तो आप kubectl edit pod nginx pod ऐसे करके एडिट कर सकते हो। ठीक है, दूसरा तरीका है, इफ़ यू डोंट वांट टू डू इट दैट वेज, यू कैन एडिट द YAML फाइल इटसेल्फ। यहाँ पे जैसे ये YAML फाइल है, तो इसमें आई केम टू नो कि अच्छा मैंने ये गलती कर दिया था, ये लेटेस्ट वन गलती से मिसस्पेल हो गया है। तो मिसस्पेल हो सकता है, या वो इमेज एग्जिस्ट नहीं करती है एक्चुअल में, या फिर ऐसा हो सकता है कि यू डिडंट हैव द परमिशन टू एक्सेस इट। ठीक है, तो लेट्स जस्ट सेव दिस एंड अप्लाई। ठीक, तो आप एडिट से भी एडिट कर सकते हो या फिर अप्लाई करके भी एडिट कर सकते हो। ठीक, तो ये अप्लाई कर दिए। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं गेट पॉड्स, तो 1 on 1 रनिंग है, ये रनिंग स्टेट पे पहुँच गया। ठीक है, तो आई होप आपको चीज़ें समझ आई, इम्पेरेटिव वे भी समझ आया, डिक्लेरेटिव भी समझ आया हो। एक और चीज़ देख लेते हैं, विच इज़ कि kubectl गेट पॉड्स -o वाइड, एक ये भी कमांड है। तो -o वाइड से क्या है, यू विल कम टू नो कि ये वाला जो पर्टिकुलर पॉड है वो कौन से वाले वर्कर नोड में असाइन हुए हैं। तो ओवर हेयर यू कैन सी ये आईपी है और ये वाला नोड है। तो ये वाला पॉड जो है ये वाले वर्कर नोड में असाइन हुआ है, ये भी इस पे हुआ है, बिकॉज हमारे पास एक ही नोड वर्कर नोड है, तो वो एक ही में असाइन हुआ है, अदरवाइज वो सेपरेट में भी हो सकता था।
सो यस, ये पॉड का सेक्शन हुआ. नाउ लेट्स मूव अहेड टू मल्टी कंटेनर पॉड्स. अभी तक हमने एक ही कंटेनर देखा यहाँ पे. अब हम मल्टी कंटेनर का बारे में पढ़ते हैं. तो बेसिकली मल्टी कंटेनर पॉड्स वो वाले पॉड्स होते हैं जिसमें जिसमें एक से ज़्यादा नंबर ऑफ कंटेनर्स होते हैं. तो अब जब वो सारे कंटेनर्स हैं ना, मल्टीपल कंटेनर्स, वो सब के सब पॉड का नेटवर्क को यूज़ करते हैं. मतलब ऑल ऑफ देम हैव द सेम आईपी, या फिर वो सारे सेम नेटवर्क को भी यूज़ करते हैं. उनका सेम स्टोरेज है, सेम मेमोरी, सब कुछ सेम है. ठीक है. और जो हमारे इंडिविजुअल कंटेनर्स हैं, उनको हम लोग माउंट कर सकते हैं लोकल वॉल्यूम पे. लोकल वॉल्यूम मतलब पॉड का लोकल वॉल्यूम. और जो वॉल्यूम होता है वो बेसिकली परसिस्ट करता है तब तक जब तक हमारा जो पॉड है वो रनिंग स्टेट में है. तो मल्टी कंटेनर पॉड्स की काफ़ी स्ट्रैटेजीज हैं. तो लेट्स लुक एट द फर्स्ट स्ट्रैटेजी. हम देखते हैं साइड कार. तो साइड कार के लिए मैंने एक एग्जांपल बनाया था. ओके, तो बेसिकली साइड का कंटेनर होता है, ये आपका लॉगिंग में यूज़ कर सकते हैं कि आपको बेसिकली जो मेन आपका एप्लीकेशन है, जैसे इंजीनिक्स का आपके पास मेन एप्लीकेशन है. ठीक है. अब ये कुछ लॉग्स मेरे जनरेट कर रहा है. नाउ आई वांट कि मेरे जो ये कंटेनर के लॉग्स हैं, ये कोई सेंट्रलाइज लॉगिंग सिस्टम में जाके शो करे या वहाँ जाके स्टोर हो जाए. मॉनिटरिंग के लिए भी सिमिलर इस टाइप से अगर है, या फिर कोई आपको ऐड ऑन फीचर आप डालना चाहिए अपने ऐप में, बट यू डोंट वांट कि यही वाले जो आपका अभी कंटेनर बना हुआ है उसी में यू आर एडिटिंग दैट पर्टिकुलर इमेज. सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन क्रिएट अनदर इमेज और उसको एज अ डिफरेंट कंटेनर आप इनिशियलाइज कर दो. तो बेसिकली हर फीचर के लिए एक एक कंटेनर आप बना सकते हो. तो और उन सबको यू कैन जस्ट स्टैक देम टुगेदर और वो सब जो है एक ही पॉड में आ जाएगा. तो साइडकार का ये स्पेसिफिकेशन है. और ओके, लेट्स सी एन एग्जांपल. यही वाला कोड हम देखते हैं. तो बेसिकली इसमें सेम एज बिफोर हमारा एपीआई वर्जन, हमारा काइंड पॉड है. मेटा डेटा में हमने नेम दे दिया अपने पॉड को मल्टी कंटेनर पॉड. कुछ लेबल्स हमने असाइन कर दिया ऐप इंजीनिक्स. करना कर सकते हैं, इफ़ यू डोंट नो एंड इट्स फाइन. देन स्पेसिफिकेशन में कंटेनर्स. तो इसमें कितने कंटेनर्स हैं हमारे पास? दिस इज़ वन कंटेनर एंड दिस इज़ योर सेकेंड कंटेनर. ठीक है. ओके. कंटेनर्स पे अभी आते हैं, वॉल्यूम्स देखते हैं. ये वॉल्यूम्स है शेयर्ड लॉग्स एंड एम्प्टी डिर. तो एम्प्टी डिर जो है ये वो वाला वॉल्यूम है जो कि आपका यूज़ होगा, शेयर्ड है बेसिकली बिटवीन ऑल योर कंटेनर्स इन दिस पर्टिकुलर पॉड. तो कितने कंटेनर्स? सो ये वाला मेन कंटेनर और साइड का कंटेनर दोनों ही ये वॉल्यूम्स को एक्सेस कर सकते हैं. अब जो जो मेरा शेयर्ड लॉग है, यहाँ पे यू कैन सी ये वाले इंजीनिक्स लेटेस्ट इमेज वाला, ये मेरा मेन एप्लीकेशन है. इट इज़ रनिंग ऑन पोर्ट 80. उसके बाद फिर यहाँ पे हमने वॉल्यूम माउंट करा है. हमने जो शेयर्ड लॉग्स है वो उस वॉल्यूम को माउंट कर दिया है वैल लॉग इंजीनिक्स में, इधर में. इसी के अंदर में हमारे लॉग्स होते हैं, इंजीनिक्स लॉग्स, राइट. तो ये हमने माउंट कर दिया. उसके बाद फिर यहाँ पे ये साइड का कंटेनर एक लिया है. एक और कंटेनर बनाया हमने बिजी बॉक्स इमेज यूज़ करके. और ये इसमें क्या हो रहा है बेसिकली, ये लॉग्स को टेल करते जा रहे हैं. जैसे जैसे न्यू न्यू लॉग्स आ रहे हैं वो यहाँ आते जा रहे हैं. अभी हमने सेंट्रलाइज सिस्टम तो नहीं देखा. सेंट्रलाइज सिस्टम में हम नहीं भेज के नॉर्मल हम बेसिक एक एग्जांपल देख रहे थे, तो वी आर जस्ट टेलिंग इट. ठीक. और ये जो है ये वॉल्यूम माउंट यहाँ पर वैललॉग इंजीनिक्स यहाँ पे जो हम शेयर कर रहे थे वो यहाँ से एक्सेस करके एक्सेस डॉट लॉग को ये प्रिंट कर रहे हैं, बेसिकली टेल कर रहे हैं. ओके. और इसमें जो बिजी बॉक्स इमेज हमने यूज़ करा यहाँ पे, बिजी बॉक्स इमेज ये बेसिकली स्मॉलेस्ट पॉसिबल कंटेनर है जिसमें आपका यूनिक्स के काफ़ी सारे यूटिलिटीज़ एक टाइनी वर्जन में अवेलेबल हो जाता है. So yes, this is how we create a sidecar container
या मल्टी कंटेनर पॉड, इसको हम सेव करते हैं एंड लेट्स अप्लाई। तो गेट पॉड्स करा। इसमें यू कैन सी ये फर्स्ट लाइन जो है ये हमारा पॉड है नया वाला। इसमें देखो आपका 0/2 आ रहा है। 2 क्यों आ रहा है? बिकॉज यू हैव टोटल नंबर ऑफ कंटेनर्स कितने हैं? 2 है। उनमें से रेडी स्टेट में कितने हैं? कोई भी नहीं है अभी। और मेरा बेसिकली कंटेनर क्रिएटिंग स्टेट में अभी हम लोग हैं। सो लेट्स वेट फॉर सम टाइम। ओके, नाउ यू कैन सी वी आर इन द रनिंग स्टेट 2 on 2। ठीक है, तो ये हमारा मल्टी कंटेनर पॉड जो है रेडी है। अभी हम इसको टेस्ट करने के लिए देखते हैं। तो kubectl हम exec करते हैं, exec-it। I'll just explain this command to you. ओके, तो बेसिकली क्या करा मैंने, kubectl exec-it और मल्टी कंटेनर पॉड। तो बेसिकली पॉड के अंदर जाने के लिए व्हाट यू डू इज kubectl exec कमांड को आप यूज़ करते हो। ठीक है, अंदर जाकर हमने क्या करा, कर्ल कर दिया है कर्ल HTTP मल्टी कंटेनर पॉड। तो उससे क्या हुआ, हमारा जो nginx का एप्लीकेशन है वो कर्ल हो गया है। ये पूरा वेलकम टू nginx यू कैन सी। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे लॉग्स देखते हैं। सो दिस इज sidecar कंटेनर। सो यू कैन सी कि हमारा ये 200 पे ये हमने अभी किया था ना कर्ल, तो यहाँ पे मेरा लॉग्स में स्टोर हो गया है। एक और बार अगर हम यहाँ पे कर्ल कर लेते हैं तो यू कैन सी यहाँ लॉग्स में हमारे पास 2 बार ही आ गया है। ठीक है, सो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है आपका साइडकार कंटेनर का। सो अभी हम लोग के पास काफ़ी सारे पॉड्स हो गए हैं। सो लेट्स जस्ट डिलीट ऑल ऑफ दोस एंड फिर हम आगे चलते हैं। So this is how you delete a pod. kubectl delete pods. Okay. Alright, हमने sidecar कंटेनर तो देख लिया है। Now let's move to the other strategy. नेक्स्ट स्ट्रैटेजी हमारे पास होती है एम्बेसडर कंटेनर की। साइडकार वी हैव सीन। अभी हम लोग एम्बेसडर देख रहे हैं। तो एम्बेसडर का स्ट्रैटेजी ऐसा है कि बेसिकली इसमें आपके पास जो एप्लीकेशन है उसको प्रॉक्सी करने के लिए यूज़ होता है। तो सपोज यू हैव योर मेन एप्लीकेशन, जो मेन एप्लीकेशन वाला कंटेनर है वो है ठीक है, और इसको जो है ना डेटाबेस से कनेक्ट करना है। तो ये डायरेक्टली ना कनेक्ट करके ये क्या करेगा, अपना प्रॉक्सी वाला जो कंटेनर है उसको बोलेगा कि यू कनेक्ट टू द डीबी। और जो प्रॉक्सी है प्रॉक्सी वाला कंटेनर है वो आपका अलग अलग इन्वायरमेंट, सपोज डेव डेव है, स्टेजिंग है, प्रॉड है, तो वो अलग अलग इन्वायरमेंट से अलग अलग डेटाबेसेस से वो कनेक्ट कर लेगा। So this is ambassador strategy. So now let's look into the third category, which is your adapter या adaptive container. Adapter container इसमें जो है आपका जो
इसमें बेसिकली कुछ ट्रांसफ़ॉर्मेशन हो रहा है, जैसे मेन एप्लीकेशन का जो आउटपुट है उसको कुछ ट्रांसफ़ॉर्म करना है, ठीक है? तो एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। जैसे आपके पास मल्टीपल कंटेनर्स थे, ठीक है? सपोज़ यू हैव 3 कंटेनर्स और वो 3 कंटेनर्स जो है एक जो है लॉग्स आपका जनरेट कर रहा है जेसॉन फॉर्मेट में, एक आपका डॉट टीएक्सटी में जनरेट कर रहा है, ठीक है? दूसरा भी सपोज़ टीएक्सटी या जेसॉन में कर रहा है। लेकिन आपका जो एंड में है, एंड प्रोडक्ट इज़ कि आपको ये सारे लॉग्स को एक साथ करके, एक पर्टिकुलर फॉर्मेटिंग करके यू वांट टू सेंड इट टू सम मॉनिटरिंग सिस्टम, ठीक है? दिस इज़ जस्ट एन एग्ज़ाम्पल। तो व्हाट योर अडैप्टर कंटेनर विल डू, ठीक है? अडैप्टर कंटेनर क्या करेगा? अडैप्टर कंटेनर फॉर्मेट कर देगा सबको सपोज़ जेसॉन में, ठीक है? और फाइनल आउटपुट में मेरे पास क्या हो जाएगा? जेसॉन लॉग्स, ठीक है? तो दिस इज़ व्हाट अडैप्टर स्ट्रैटेजी इज़ इन मल्टी कंटेनर। ऑलराइट, लेट्स लुक एट इनिट कंटेनर्स नाउ। इनिट कंटेनर्स जो हैं वो कोई पर्टिकुलर हम टास्क करना चाह रहे हैं जिस बिफोर माय मेन एप्लीकेशन स्टार्ट्स, तब हम लोग इनिट कंटेनर को यूज़ करते हैं, ठीक है? टू बेसिकली परफॉर्म some task before main application। ठीक है, तो जैसे कि कोई सीक्रेट है या कोई पासवर्ड है जिसका वैल्यू यू रिक्वायर कि वो वैल्यू हम मेन एप्लीकेशन में यूज़ कर रहे हैं, तो यू वांट कि वो वैल्यू मेरे पास पहले आ जाए, तो इस टाइप का काम जो है वो इनिट कंटेनर में यू कैन डू इट, ठीक है? अब अगर हमारे पास यू कैन हैव मल्टीपल init containers also, मल्टीपल init containers भी हो सकते हैं, ठीक है? और अगर मल्टीपल इनिट कंटेनर्स है तो जिस ऑर्डर में आपने लिखा है उस ऑर्डर में वो आपका टास्क परफॉर्म करेंगे, मतलब पहला पहले होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे करके उसके बाद एट द एंड आपका मेन एप्लीकेशन रन होगा। एंड व्हाट एल्स? ओके, सो बस वही है कि पहले इनिट कंटेनर अपना काम कर लेगा पूरा, जब तक वो सक्सीड नहीं हो जाता है तब तक वो चलता रहेगा, और जैसे ही उसका काम हो जाएगा देन आपका मेन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो आई गेस you've got the stuff, आपको चीज़ें समझ में आया, एंड या दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि ये नॉलेज और भी लोगों तक पहुंच सके, और अपने डाउट्स फीडबैक वगैरह ज़रूर कमेंट करना। थैंक यू।